नमस्कार, मेरा नाम समत थाना है और आज मैं मौजूद हूँ राजेश गुप्ता जी के साथ, जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ है और इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाई है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बीजेपी की यहाँ पे सरकार बनी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और दिल्ली आम आदमी पार्टी की यहाँ पर एक पूरी तरह से यहाँ पे निश्चित हार हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो दिल्ली के मतदाताओं का आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने सनातन धर्म को आगे रखते हुए अपना मत 100% दिया। उसके लिए दिल्ली की जनता बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। रही बात आम आदमी पार्टी की, पिछले 12 वर्षों में आम आदमी पार्टी के द्वारा जो भी काम किए गए वो निहायत ही करप्ट, बेशर्मी की हद उन लोग नेताओं की, और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना सिर्फ केजरीवाल का यही काम रहा और कोई काम नहीं रहा। यहाँ पे मुद्दा ये भी आता है कि हमारी पार्टी ये भी कहा है कि आप काम कीजिए, अब चाहे यमुना की सफाई हो, प्रदूषण हो, तो हमारी पार्टी ने ये भी कहा है कि क्या इस बार यमुना की सफाई हो पाएगी? 101% भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही जो मोदी जी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है, उसमें केजरीवाल जी को पिछले 10 वर्षों में 8,328 करोड़ रुपए दिया गया, जिसमें कि वो पैसा पता ही नहीं कहाँ लगा। अगर यमुना की सफाई में वो पैसा लगता तो शायद इसका यमुना मैया का इतना बुरा हाल नहीं होता। इस बार ये भी है कि वहाँ पर इस बार ये भी कहा गया है कि क्या इस बार प्रदूषण को भी वहाँ पे आपको कहा है कि हम ये सब काम नहीं कर पाए, तो इस बार क्या बीजेपी भी प्रदूषण को लेकर भी काफी एक्टिव है? उन्होंने अभी से वहाँ पे मशीनें लगाना शुरू कर दिया है, राज्यपाल से वो बातें भी कर रहे हैं, तो इस बार जो दीवारी बना पाएंगे, क्या वो इस बार दिल्ली के लोग बता पाएंगे इस बार? 100%। जैसा कि प्रदूषण के विषय पे पहले दिन से ही श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा जो कार्य होंगे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली हो, उसके अंदर हम पब्लिक को भी, हम मतदाताओं को भी गवर्नमेंट का साथ देना होगा। जैसे कि हम पेड़ पौधे लगाएं, ऑक्सीजन पैदा करें, पार्कों में प्लास्टिक कचरा ना फेंकें, कम से कम प्लास्टिक यूज करें हम लोग रूटीन वे में, रोजमर्रा में। इसमें ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे पास ये भी कह रहे हैं कि अभी तक 2,500 रुपये नहीं मिले। हालांकि बीजेपी कह रही है कि 8 मार्च जब महिला दिवस के दिन हम इसको योजना शुरुआत करेंगे, तो अब क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमारी पार्टी इस पे काफी घेराव कर रही है। विपक्ष का काम है घेराव करना। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 3 वर्ष से हो गए हैं। उन्होंने वहां पे एक वायदा किया था कि 1,000 रुपये हम मातृशक्ति को वहां पे देंगे, वो आज तक तो उन्होंने दिए नहीं। और हमारी सरकार बने हुए भी मात्र 20 दिन हुए हैं और वो अभी से हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। किस मुंह से वो हमारे तरफ उंगलियां उठा रहे हैं? अब हम जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम 8 मार्च को महिला दिवस है, हम मातृशक्ति वाले दिन 8 मार्च को ये शुभारंभ कर देंगे हमारी गवर्नमेंट। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि 8 मार्च से 2,500 रुपये आने लग जाएंगे। तो और सबसे बड़ी बात है कि अब जो दिल्ली सरकार खुल के बोल रही है, चाहे वो विधानसभा में भी वो बोलते हैं कि हम अब आपसे ज्यादा काम करके दिखाएंगे। और कल भी किस तरह कुलवंत राणा जी ने हमारी पार्टी के ऊपर ग्राफ किया था कि आप केवल काम नहीं करते। तो इस बार क्या जो चाहे वो यूसीसी हो, सीए हो, एनआरसी हो, क्या इस बार दिल्ली में लागू हो पाएगा? इसके विषय पे अभी मंथन करना होगा। लागू तो होगा और लागू होना चाहिए। ये बहुत एक अहम मुद्दा है। हर कंट्री का एक अपना कार्ड होता है। मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इसके अंदर एक यूनिक कार्ड बना करके दें, जिसमें वो भारत का नागरिक हो, अदर नागरिक कोई भी हो। जैसे अमेरिका ने डिपोर्ट किया है अदर नागरिकों को जो अनलीगल रूप से रह रहे थे, मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा जो हमारे हिंदुस्तान में अनलीगल कंट्री के जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश के, चाहे वो पाकिस्तान के, चाहे वो श्रीलंका के, उनको भी डिपोर्ट जल्दी से जल्दी करें। एक अभी महत्वपूर्ण बात की है, क्योंकि एनआरसी और सीए का भी गंभीर मुद्दा है। और अब पंजाब में भी ये देखने को मिला है कि वहाँ पे के किसान भी अब हमारी पार्टी के हो गए, खिलाफ हो गए हैं।
तो अब क्या, क्योंकि अब जिस प्रकार से शाहीन बाग के में जो दंगे हुए, उस पे जो कानून व्यवस्था पर जो उंगली उठाई गई, तो क्या इस बार कानून व्यवस्था ठीक हो पाएगी? 101% कानून व्यवस्था होगी। केजरीवाल जी ने सिर्फ एक लांछन लगाया है सेंटर के ऊपर। आज से 15 वर्ष पहले स्टेट के अंदर श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार थी। सन 92 में शीला दीक्षित दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तब कोई किसी भी तरह का टकराव नहीं आया, क्योंकि शीला दीक्षित जी को काम करना था, सेंटर ने फंड देना था, वो सुचारू रूप से चलता था। इधर केजरीवाल जी की नीयत में ही खोट था, उन्होंने काम तो करना ही नहीं था। उन्होंने कभी एलजी को टारगेट करना, कभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करना। इनकी टारगेट की नीति रही है, इनकी काम की नीति नहीं रही है। ठीक है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बन गई, यहाँ पे काम भी देखने को मिल रहा है, वो जो अपना सफाई वहाँ पे भी पैसे लगाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दिल्ली में वो काम होंगे जो जो नहीं हो पाए थे। तो अब जो चाहे वो नाम बताने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई है। जहांगीरपुरी का नाम सुनने में आया कि चेंज होगा, और हैदरपुर का भी नाम सुनने में आया कि चेंज होगा। तो ये जो नाम बताने की प्रक्रिया वो सही है 101%, क्योंकि हिंदुस्तान में मुगलों का क्या काम। मैं सनातनी हूँ, तो हमारे सनातन धर्म पे नाम होने चाहिए। औरंगजेब रोड, शाहजहाँ रोड, अकबर रोड, ये क्या काम इन चीज़ों का। यहाँ पर नाम होने चाहिए करण रोड, भीम रोड, अर्जुन रोड, युधिष्ठिर रोड, इस तरह के नाम होने चाहिए ना। हम हिंदुस्तानी हैं। और सबसे बड़ी बात ये अभी को सही कहा कि यहाँ पे जो मुगल के, तो वो नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी बात अब आपकी दो सवाल है कि जहाँ पे अब SIT यहाँ पे वो कर दिया गया है, चाहे वो शीश महल के ऊपर अब जांच होगी, तो अब क्या निकल के आएगा? क्योंकि अब शीश महल के ऊपर जब जांच होगी तो अब क्या केजरीवाल की मुश्किल वो जरा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको? जिस आदमी ने करप्ट किया है उसके लिए तो मुसीबतें बढ़ेंगी बढ़ेंगी, क्योंकि हम टैक्स पेयर का पैसा है। उन्होंने जो अनलीगल रूप से खर्च किया, जैसे कि वो कहते कि मेरे को एलजी काम नहीं करने देता, मेरी एलजी फाइलें पास नहीं करता, तो शीश महल की फाइलें कैसे पास कर दी भी एलजी ने? मान लो 50 फाइलें बनाई, भेजी तो उसने 4 ही फाइलें ना, सिर्फ शीश महल के फंड को बजट पास करवाने के लिए। ऐसा क्यों? सबसे गंभीर मुद्दा यही है। और आपके मेरा सवाल यह है कि अब आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में आ गई, तब क्या इसका पंजाब में भी असर पड़ेगा? क्योंकि पंजाब में भी कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में है, और जब पंजाब में भी अगर इस तरह की स्थिति होगी तो आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने धरातल की राजनीति नहीं की, उन्होंने अलगाववाद की राजनीति की है। पन्नू से पैसा लिया, जो खूंखार आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट करता है, जो किसान मोर्चा कह लो या शाहीन बाग कह लो, सारा फंड 133 करोड़ रुपये पन्नू ऑन रिकॉर्ड कह रहा। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, जब वो आतंकवादियों से पैसा ले सकता है तो वो भारत सरकार, भारत का क्या भला करेगा या हिंदुस्तान का क्या भला करेगा वो आदमी? अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब हमारी पार्टी ये अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा का सांसद बना सकती है, हो सकता है पंजाब से भी दिक्कत यहाँ पे रहे। तो अगर वो आम आदमी पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल को सांसद के तौर पर वहाँ पे बना सकती है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही रहेगा? क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो चुनाव आ रहे हैं, और वो पंजाब में जाके वो राज्यसभा की सीट लेते हैं, तो इसके क्या मायने हैं? इसके बहुत मायने हैं जी। जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस चल रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री दिल्ली का था, तो जो वकीलों की पेमेंट होती थी वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से होती थी। अब वो इस जुगाड़ में है कि मैं पंजाब से राज्यसभा में चला जाऊं और वहां से राज्यसभा मेंबर बन जाऊं, तो मेरी जो वकीलों को जो फंड देना होगा तो गवर्नमेंट पे करे। ऐसा क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ये जे राजेश गुप्ता जो अपनी बात रख रहे थे, इसी के साथ संवाददाता समाधान के साथ क्या मैं अशोक गुप्ता, शाहीन बाग, दिल्ली।